बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस बार पटना साहिब का प्रतिनिधित्व पटना साहिब विधानसभा के बारे में जानते हैं और हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अहमद। इन्होंने भी पटना साहिब का कई बार प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी माननीय विधायक नंदकिशोर यादव से शिकस्त हुए। और हम जानना चाहेंगे कि इस बार पटना साहिब में, जैसा कि इन्होंने बताया कि पटना साहिब में परिवर्तन की लहर है, तो वो परिवर्तन की लहर किस तरह से होगा, आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व किसे उम्मीदवार के रूप में सौंपे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता परवेज अहमद जी, हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि पटना साहिब में कई बार ये अपना प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इस बार पटना साहिब विधानसभा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन का ब्यार चल रहा है और ये परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि हमारे और हम लोग जो राजनीति करते हैं, जब मीडिया को समझ आप नहीं पाएंगे, क्योंकि जन आक्रोश है, निचले स्तर तक बात पहुंच गई है कि हमें इस सरकार, इस विधायक को बदलना है। छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, आप पत्रकार हैं। पटना सिटी स्कूल सबसे पुराना पटना सिटी का स्कूल है, आप वहां जा नहीं सकते हैं। कितनी शर्म की बात है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा संस्थान में बच्चे जा नहीं सकते। पूरे आप गर्मी में आइए तो जुए का अड्डा, और जाड़े में, बरसात में आई तो पानी, और जाड़े में आई तो कूड़ा। तो क्या हमारे विधायक को ये नहीं नजर आता है? उनके लोग नहीं कह रहे हैं? तो सोच कमलिया स्टेडियम बनाने के बाद उनकी कौन सी उपलब्धि बताइए हम? सड़क बनाने तो रूटीन वर्क है, काउंसिलर भी करता है। ये कोई ऐसा कोई काम नहीं जिस काम को हम काउंट कर रहे हैं कि ये काम ये उनकी उपलब्धि है। मनोज कमलिया स्टेडियम उन्होंने बनवाया, लेकिन बनवाते गए उसमें ही पानी जम जाता, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। पूरा मंगल तालाब गंदा। जी, जेपी सेतु के बारे में बोलते हैं। जेपी सेतु उनका है, बोलते तो हैं कि मेरे, आप बोलने दीजिए। ये तो राज्य सरकार की ऐसे क्या और केंद्र सरकार के इससे बना। ये कोई एक ये जेपी सेतु जो बन गया, पटना सिटी तक बन गया, ये पूरे वहाँ अभी आओ तो कोलवर्ट से जोड़ने बात। तो ये कोई विधायक की उपलब्धि में, जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप गंगा पुल बना, तो गंगा पुल पटना सिटी के लिए बना? अरे पूरे नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जोड़ने के लिए बना। ये उनकी उपलब्धि होती। अब यहाँ नए नए महाविद्यालय खुलते, महाविद्यालयों के अंदर कोई नए नए सब्जेक्ट्स का होता, स्वास्थ्य हॉस्पिटल का बन जाते, बढ़िया हो जाता हॉस्पिटल आपके आए। और उसके बाद यहाँ के गलियों का कुछ गलियों के अंदर क्या समस्या हो देखिए, ड्रेनेज का क्या सिस्टम है देखिए, आप बिजली की क्या समस्या देखिए। ये कोई ऐसी कोई फैक्ट्री लग जाती, यहाँ क्या सबसे बड़ा रोज़गार है, रोज़गार का मसला है, कौन सी फैक्ट्री लगी? आलू का बहुत बड़ा जो है खेत पूरे पटजल्ला में है, कई बार फूड एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की कोई फैक्ट्री लग जाती, तब समझते। केंद्रीय विद्यालय खुल जाता है, तब समझते। कोई वो अपने खाते में मनोज कमलिया स्टेडियम छोड़ के कुछ भी अपने खाते में नहीं लिख सकते। सिर्फ उन्होंने 25 साल में धर्म जाति के नाम पर बांटकर अब पैसे के आधार पर चुनाव जीता है। निश्चित रूप से इस बार जनता उनके सपनों को चकनाचूर करेगी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अहमद जी। इन्होंने भी पटना साहिब का प्रतिनिधित्व किया। अपने कॉम्पिटिटर बिहार विधानसभा अध्यक्ष व पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव से कुछ ही वोट से हारे थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 35 वर्षों में सिर्फ जात पात की राजनीति हुई और इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। तो हम देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि बिहार विधानसभा में किस तरह का बिहार विधानसभा खासकर पटना साहिब विधानसभा में किस तरह की परिवर्तन की लहर चलता है। इस बार पटना साहिब विधानसभा में कांग्रेस के खाते में गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसे किस रूप में किस प्रत्याशी को देती है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। अब देखना यह होगा कि किस तरह से पटना साहिब की जनता फिर से 35 वर्षों से लगातार
बने रहे कद्दावर विधायक पटना साहिब के नंदकिशोर यादव। अब फिर से वो ताज पहनेंगे या और कोई पहनेगा, ये तो आने वाला पटना साहिब विधानसभा के लोग बताएंगे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।